हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लखनऊ सुपर जायंट्स के आईपीएल 2024 के ऑक्शन का प्रीव्यू करने जा रहे हैं। तो अगर लखनऊ की बात की जाए तो ये एक ऐसी टीम थी, मुझे लगता है कि अगर ये आईपीएल ऑक्शन में कुछ भी प्लेयर्स की परचेजिंग ना करती तो ये फिर भी जो है मुझे लगता है कि एक डिसेंट साइड थी, क्योंकि ये एक ऐसी टीम थी जिनके पास सबसे कम पर्स था आईपीएल ऑक्शन में। एंड जो है इनकी जो जो एक स्ट्रेटजी रही थी वो थी जो पिछले साल के प्लेयर्स थे उनको रिटेन करना और उन पर भरोसा जिताना। बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को इन्होंने रिलीज़ नहीं किया, सिर्फ एक जो हेडलाइन के तौर पर थी वो थी एक आविश खान का ट्रेड विद देवदत्त पडिक्कल, और उस ट्रेड की वजह से उनके पास पर्स में भी ठीक ठाक जो है वो अमाउंट बच चुका था। तो पडिक्कल को इन्होंने लिया। मुझे लगता है कि वो एक बुरी कॉल नहीं थी, एक बुरी स्ट्रेटजी नहीं थी आवेश खान को ट्रेड करना, क्योंकि जो इंडियन फास्ट बॉलिंग आपके पास है वो आपके पास ठीक ठाक है। मोहसिन खान आपके पास हैं और पिछले साल हमने यश ठाकुर को परफॉर्म करते हुए देखा। देन युद्धवीर सिंह थे आपके पास, और ऑक्शन में अब तो उन्होंने शिवम मावी को भी ले लिया है। तो आपके पास ये एक ठीक ठाक बॉलिंग कॉम्बिनेशन था फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको जो अवेश खान को ट्रेड करना था उससे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं हुई लखनऊ सुपर जायंट्स की। तो अगर ऑक्शन में शॉपिंग की बात की जाए लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो मुझे लगता है कि उन्होंने फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स को मोस्टली नहीं लिया है, सिर्फ जो हैं वो बैकअप्स लिए हैं, चाहे वो मार्कस स्टोइनिस के बैकअप एस्टन टर्नर हों या फिर वो डेविड विली हों बॉलिंग में बैकअप के तौर पर, या फिर वो शिवम मावी हों। तो होल्स को फिलअप किया है, मुझे लगता है बैकअप्स को जो रहते हैं उनको मजबूत किया है, अपने बैकअप प्लेयर्स को, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत किया है लखनऊ सुपर जायंट्स ने, क्योंकि जो उनकी पिछले साल परफॉर्मेंस थी डिस्पिट इन द एब्सेंस ऑफ कैप्टन केएल राहुल, उनकी ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी, डिसेंट परफॉर्मेंस थी, प्लेऑफ्स तक फिर से जगह बनाने में कामयाब रही थी लखनऊ सुपर जायंट्स। तो बैटिंग कॉम्बिनेशन आउट क्लास है उनका, बॉलिंग भी डिसेंट है आपके पास, इंडियन बॉलिंग भी अच्छी है, मोहसिन खान हो चाहे वो, या फिर युद्धवीर सिंह हो, यश ठाकुर हो, शिवम मावी हो, या फिर स्पिन बॉलिंग में आप रवि बिश्नोई की बात कर लो या फिर कृणाल पंड्या की बात कर लो। और अगर बैटिंग में बात की जाए, इंडियन कॉम्बिनेशन की बात करूं अगर मैं, तो आपके पास वहाँ पर केएल राहुल हैं, देवदत्त पडिक्कल अब तो आ गए हैं, दैन दीपक हुडा हैं आपके पास, आयुष बदोनी हैं। तो इंडियन जो है आपके पास वो भी बहुत अच्छी है बैटिंग लाइनअप। ओवरसीज़ आपके पास बड़े बड़े नाम हैं, निकोलस पूरन, दैन क्विंटन डिकॉक, मार्कस स्टोइनिस, नवीन उल हक, मार्क वुड, और उनके जो मुझे लगता है कि मार्क वुड का जो रिप्लेसमेंट था नवीन उल हक, वो उन्होंने बिल्कुल कमी नहीं महसूस होनी थी पिछले साल मार्क वुड की, और बहुत अच्छे से जो उनका रोल निभाया नवीन उल हक ने, मैं समझता हूँ। और यही वजह है कि शायद उन पर ट्रस्ट करके लखनऊ सुपर जायंट्स ने आविश खान को राजस्थान रॉयल्स की तरफ ट्रेड किया, और जो उनको एक थोड़ी सी ज़रूरत पेश आ रही थी इन बैटिंग ऑर्डर, स्पेशली इन टॉप ऑर्डर, तो उन्होंने देवदत्त पडिक्कल को वो ज़रूरत को भी पूरा कर लिया है अपनी। तो अगर इस टीम की स्ट्रेंथ्स की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इनकी स्ट्रेंथ है जो वो है इनका बैटिंग ऑर्डर और उस बैटिंग ऑर्डर का बैकअप। क्योंकि अगर हम शुरुआत से अगर ओपनर्स की तरफ देखें तो आपके आइडियल ओपनिंग पेयर आपके पास रहने वाला है जो वो ऑब्वियसली क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल हैं। तो अगर उनका बैकअप हम देखें तो देवदत्त पडिक्कल हैं आपके पास, एंड देन आपके पास काइल मायर्स हैं, 3 पर दीपक हुडा हैं आपके पास, बहुत अच्छे हैं, देन 4 पर आपके पास निकोलस पूरन हैं, और 5 पर आपके पास मार्कस स्टोइनिस हैं। तो अगर स्टोइनिस या पूरन में से कोई अवेलेबल नहीं रहता प्लेयर तो उनका बैकअप आपके पास एस्टन टर्नर ऑलरेडी हैं। तो ये मैं बात कर रहा हूँ कि उनके पास बैकअप्स बहुत ज़्यादा हैं। देन आपके पास फिनिशर्स में से आपके पास आयुष बदोनी हैं, कृणाल पंड्या हैं, और इम्पैक्ट प्लेयर को जो एक आपके पास चॉइस रहती है, आपके पास ऑप्शन रहती है इम्पैक्ट प्लेयर की, तो उसको भी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकती है लखनऊ की टीम। एंड फिर आपके पास जो बॉलिंग में भी बढ़िया बैकअप्स हैं, चाहे वो आयुष बदोनी का बैकअप हो या फिर आपके पास वो रवि बिश्नोई का बैकअप अमित मिश्रा हो, या फिर फास्ट बॉलिंग में आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हों। फास्ट बॉलिंग में मार्क वुड का बैकअप है जो वो नवीन उल हक हों, या फिर फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन अगर हम देखें मोहसिन खान, युद्धवीर सिंह, दैन यश ठाकुर, शिवम मावी, तो ठीक ठाक आपके पास जो बैकअप हैं। और जो अगर फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स की बात की जाए तो वो तो आपके पास आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी हैं। लेकिन इस टीम की जो वीकनेस है मुझे लगता है कि वो शायद
थोड़ी सी प्लेयर्स अवेलेबिलिटी रह सकती है, चाहे वो मार्क वुड का अवेलेबल होना हो या फिर मार्कस स्टोइनिस की फ़िटनेस का इशू हो। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी इनके लिए एक कंसर्न रह सकता है। बाकी इसके अलावा मुझे लगता है कि लखनऊ की टीम है जो वो इस बार फिर से एक बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए मुझे लगता है कि वो हकदार रहने वाली है और वो एक कंटेंडर रहेगी इस बार फिर से प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए। तो इस टीम में बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट्स नहीं हैं, सिर्फ हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि फास्ट बॉलिंग है जो वो थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस्ड है, जिसके चलते उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। अदरवाइज़ अगर एज ए होल बात की जाए टीम की तो एक डिसेंट साइड हमें नज़र आ रही है और पिछले सीज़न वाली टीम ही हमें मोस्टली देखने को मिलेगी। जो इस बार प्लेयर्स को लिया है वो हमें ज़्यादातर टीम में खेलता हुआ नहीं देखने को मिलेंगे, वो सिर्फ मुझे लगता है कि एज ए बैकअप के तौर पर उनको लिया गया है। और चाहे वो डेविड विली हों या फिर एस्टन टर्नर हों या फिर वो आपके पास शिवम मावी हों। और केएल राहुल पर इस बार नज़रें रहेंगी क्योंकि पिछले साल जो हैं वो तो खेले ही नहीं थे वो, और 2022 में उनका ठीक ठाक सीज़न रहा था, बल्ले से बहुत ज़्यादा रन आए थे। बट इस बार जो है वो उनको जो मोर दैन हिज फॉर्म उनका जो एक रोल है वो देखने लायक होगा, क्योंकि इस बार थोड़े से रूमर्स आ रहे हैं कि वो इस बार मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं। और क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में अगर बैटिंग करते हैं तो शायद हमें एक अग्रेसर केएल राहुल देखने को मिले, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल की वजह से भी उनको जो है नीचे बैटिंग करना पड़ सकती है। और आगे वर्ल्ड कप भी है, शायद इस वजह से वो इंडिया के लिए भी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, तो इसलिए भी शायद वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते दिखाई दें हमें। तो एज ए होल अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की बात की जाए तो बहुत अच्छी टीम नज़र आ रही है। एंड हम देखते हैं कि किस तरह प्लेयर्स हैं वो अपने पोटेंशियल के मुताबिक परफॉर्म करते हैं और अपनी टीम को कहाँ तक लेकर जाने में कामयाब रहते हैं।